नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, जानेंगे कि 365 की बाती की जो दीपदान होता है कार्तिक महीने में, वो हम कब कर सकते हैं। अगर पूरे महीने में कुछ दीपदान नहीं किया तो साल भर की पुण्य फल हमें कैसे मिलेगी। तो देखिए, ये एक 365 की बाती मैंने बना के रखी है। इससे पहले भी वीडियोज़ में मैंने कई बार शेयर किया है कि बाती बहुत आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, आप इस तरह का जो मिट्टी के दिया होता है ना, थोड़ी सी बड़ी साइज़ का जो होता है वो ले सकते हैं। कुंडा जो लाल वाले हैं वो ले सकते हैं। घर पर अगर दीपदान करना चाहते हैं तो आप पीतल में भी कर सकते हैं। लेकिन ये दीपदान अगर कहीं आप बाहर कर रहे हैं, जहाँ पे दीप आपको छोड़ के आना पड़ेगा, वहाँ पे आप पीतल के यूज़ मत कीजिए। वहाँ पे आप इस तरह का नारियल का जो दिया होता है ना, सूखे नारियल का गोला जो होता है, वो यूज़ कर सकते हैं, या मिट्टी की यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, नारियल थोड़ी सी लंबी टाइप का आप ले लीजिए, और जब उनको सीधा कट करेंगे तो इस तरह का दिया का शेप लेता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। नारियल का इस तरह का दीपदान करना बहुत पुण्य फल की प्राप्ति करवाते हैं, अच्छा रहता है। तो देखिए, इस तरह का गोला मिलता है। इसको अगर मैंने सीधा कट करूँगी ना, तो बिल्कुल दिया जैसा ये बन जाता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो इसके भी आप दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी की नॉर्मल जो दिया आता है उसी में भी कर सकते हैं। तो 365 बाती का दीपदान आप चाहे तो तिल का तेल का कर सकते हैं, या तो घी का कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कलावा चाहिए। आप कच्चे सूत से भी बना सकते हैं। ठीक है, कलावा को सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा उनके जो तार कहते हैं, इसको अलग अलग करके देख लीजिए कि आपके कलावा में टोटल कितने तार है। तो बहुत ही पतले पतले, कुछ कलावा में 3 रहता है, कुछ में 5 भी रह सकता है, कभी 8 भी रहता है, 10 भी रहते हैं, 12 भी रहता है। तो जैसे जैसे मोटा कलावा में थोड़ा ज़्यादा रहता है, मेरे इसमें 9 है। ठीक है, तो अगर मैं 41 × 9 करती हूँ तो मुझे वैल्यू आता है 369। ठीक है, तो ये देखिए 369, तो यानी कि अगर 41 टाइम अब मैं हाथ में अगर इसको लपेटती हूँ तो 369 तार की एक बाती बनती है। तो देखिए, इसी तरह से मैंने एक जगह से शुरू कर लिया, एक, ये हो गया 2, 3, ये 4, और ये 5, ये 6, 7, इसी तरह से ना हमें 41 टाइम्स जो है ना इसको लपेटना है। तो इसका एक लंबी बाती भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह का लपेट के मैं 2 बातियाँ बना लेती हूँ। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 365 बातियों का। अगर आपके पास मोटा कलावा है तो आपको कैलकुलेट करके देख लीजिए एक ही तरह से कि कितनी बार लपेटना पड़ेगा। ठीक है, 9 अगर तार की है, जैसे मेरा 9 तार का है, तो 9 तार का है तो 41 टाइम हम लपेटेंगे, उसे 369 बाती की दिया बनेगी, जिसमें से 4 तार हम निकाल देंगे तो 365 होगा। तो यहाँ तक देखिए मेरा 341 टाइम्स हो गया। तो मैंने यहाँ पे धागा को, कलावा को काट लिया, और कोई भी कैंची की मदद से आप जो है ना इसको यहाँ से कट कर लीजिए। कलावा या कच्चा सूत जो भी आप लेंगे तो देखना वो सूती का होना ज़्यादा आवश्यक होता है। सूती बिल्कुल सही रहता है, बाकी जो बाकी चीज़ें रहते हैं ना, रेशम वगैरह, वो उतना अच्छा नहीं होती है। अब इसको पीछे से भी इस तरह से, जैसे आगे हमने यहाँ पे कट किया, तो बीच में से यहाँ पे भी फिर से एक बार कट कर लेंगे। इससे हमारा 369 का 2 बाती बन के तैयार हो जाता है। तो एक बाती में ही जब 365 बाती होती है ना, तब उसको 365 दिया का समान माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा 369 है, इसीलिए मैंने यहाँ से 4 तार गिन के निकालूंगी। जब निकालेंगे तार तो गिन के निकालिए, कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। तार बहुत पतले पतले होते हैं, जो धागा होता है एक एक, वो काफ़ी पतले पतले होते हैं। तो ये 4 मैंने निकाल लिया। इसी 4 धागे से मैंने यहाँ पे एक तरफ इसको बांध दूंगी, ताकि ये जब बाती को हम जलाए तो ये खुल ना जाए, या कोई भी बाती इधर उधर हो ना जाए। तो देखिए, इस तरह से मैंने बाती बना लिया। अब जो मैंने पहली बाती बना के रखा है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ये लास्ट का पार्ट हमें बांध लेना होगा। कार्तिक महीने में ये दीपदान आप पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं, और देव उठनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। एक्चुअली देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक आप रोज़ कर सकते हैं। जो लास्ट के ये 5 दिन है, ये पंचोभिकु के नाम से जाना जाता है, और इस समय दीपदान करना बहुत ही पुण्य फल देता है। कहते हैं कि इस 5 दिन में अगर आप स्नान दान दीपदान का नियम लेते हैं तो वो भी आपको कार्तिक का समान फल देता है। हाँ, ये है कि एकदम कार्तिक के पूरे समान फल नहीं मिल सकता, क्योंकि जिन्होंने भी पूरा महीना व्रत किया उनका तो कहीं ज़्यादा तपस्या है, बहुत मेहनत है, बहुत फल है। लेकिन 5 दिन में भी आप चाहे तो इस तरह का व्रत रख के अपना कुछ फल तो मिलता ही है। अब देखिए, हमने स्टील वाली, जो हमारे स्टील नहीं, जो पीतल वाली दिया है, हमने अलग कर लिया है। बाहर जो दीपदान करते हैं इसके लिए हमें इस तरह का दीप लेनी चाहिए, जैसे मिट्टी का हो गया या नारियल का हो गया।
आप चाहे तो पीपल के वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन, इससे पितरों को शांति मिलती है। इसके अलावा आप विष्णु जी की मंदिर में, शिवालय में दीपदान कर सकते हैं, तुलसी जी में दीपदान कर सकते हैं, घर के मंदिर में, घर की दहलीज में दीपदान कर सकते हैं, आकाश यानी कि खुले आसमान के नीचे दीपदान कर सकते हैं। तो अगर आपके देखिए नारियल का जो दीपक है वो थोड़ा लुढ़क जाता है तो कभी कभी क्या होता है ना, तेल गिरने का चांसेस होता है। तो आप नीचे इस तरह का कुंडा या कोई भी जो कटोरा वगैरह रख लीजिए ताकि वो गिरे ना। अब देखिए मैंने ना इस थाली के ऊपर आपको पूजन करके दिखा रही हूँ। आपको जहाँ पर भी दीपदान करनी है उस जगह को सबसे पहले आपको पूजा करनी है। 365 बाती का दीपदान साल भर के लिए होता है और विशेष माना जाता है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो कैसे चलेगा बताइए। आज 365 ये जो दीपदान है ये आप सुबह सुबह कर सकते हैं, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। आप चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो नियम है वो है पंचभिक्षु का दीपदान या 365 बाती का जो दीपदान है ये आप सुबह करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम को तुलसी के सामने आप शाम को घर के मंदिर में भी शाम को दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अष्टगंधा चंदन से पहले स्वास्तिक बना लिया है। आप रोली से या अष्टगंधा चंदन से या हल्दी से कोई भी चीज़ से पहले एक स्वास्तिक बना लीजिए जहाँ पे भी पूजा करना चाहते हैं। तो तुलसी में भी दीपदान करने समय बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम थोड़ी सी तिल का आसन लगाएंगे। तो देखिए एकादशी के दिन से अगर दीपदान शुरू कर रहे हैं तो इस दिन चावल नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप तिल से जो है ना आसन लगा लीजिए। कहते हैं कि धरती के ऊपर डायरेक्ट दीपक को नहीं रखनी चाहिए। दो कारण कहते हैं, एक कहते हैं कि दीपक जलाने के जो पुण्य फल है वो धरती में समा जाती है, वो पुण्य हमें नहीं मिलती। दूसरा कारण ये बताते हैं कि दीपक काफ़ी गर्म होता है और धरती माता को इतनी गर्म अच्छा नहीं लगता, सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनके कोई आसन देना जरूरी है, नहीं तो धरती माता को गर्म होता है। तो जो भी कारण है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ना कोई आसन दे के फिर आप दीप की स्थापना करें। फिर उस जगह को हल्दी से, कुमकुम से अच्छे से टीका कर लीजिए। रक्त चंदन जो भी है आपके यहाँ पे जो भी व्यवहार होते हैं उन सभी चीज़ों से टीका कर लीजिए। इसके बाद देखिए दीप की स्थापना करें। दीप का जो फेस है, मतलब दीप जहाँ से आप प्रज्वलित करेंगे ये फेस पूरब की तरफ होना चाहिए। तो आपके यहाँ पर अगर जिस डायरेक्शन में भी पूरब है आप इस फेस को घुमा लीजिए और पूरब की तरह इसका फेस कर दीजिए। ठीक है, पूरब की तरफ दिया हमेशा पूरब की तरफ फेस करके जलाना चाहिए और जब भी आप पूजा करेंगे तो दिया आपकी तरफ फेस करके जलाइए। ठीक है, इसके बाद आप दिया को भी हम पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम तिल का तेल डालेंगे। कहीं कहीं इस समय काफ़ी ठंडा हो जा रहा है, रात के टाइम पे काफ़ी ठंडा हो जा रहा है, तो जो दीपक हम जलाते हैं घी का वो जम जाने का चांसेस है, दीपक अच्छी तरह से नहीं जलने का भी चांसेस है। तो हम तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ होता है तो वो भी कर सकते हो। नारियल का जो दीपक होता है इसमें नारियल का खुद के भी तेल थोड़ा निकलता ही है, तो बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना मैंने मोटा मोटी हाफ अगर भर देते हैं तभी भी बहुत है। इसके बाद देखिए आप दीपक को अच्छी तरह से पूजन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम अक्षत चढ़ाएंगे, और अगर एकादशी के दिन कर रहे हैं तो अक्षत की जगह तिल चढ़ाइए। इसके बाद हमने थोड़ी सी तिल चढ़ाया है। एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ाना है, बार बार बोल रही हूँ, बातों का ध्यान रखें। फिर दीपक का हम अच्छी तरह से पूजन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए चंदन से हम टीका कर देंगे। आप अष्टगंधा से टीका कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ चंदन से टीका नहीं किया जाता है तो आप अष्टगंधा से टीका कर दीजिए। इसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी से टीका करनी है। हल्दी बहुत ही शुभ मांगलिक माना जाता है और किसी भी मंगल कार्य में हल्दी की व्यवहार होता है। तो कभी भी हमारे जीवन में हमेशा मंगलमय रहे और आप आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए हमें हल्दी की व्यवहार जरूर करनी चाहिए। इसके बाद पूरे दीपक को हमें कुमकुम से भी सजा देना चाहिए और एक भव्य लुक देता है जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। और जब दीपक जलती है, जब हम दीपदान करते हैं तो हमें खुद एक बहुत एनर्जी फील होता है। अगर आप कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा दीपदान करके देखिए तो फिर आप बताना, मुझे कमेंट करके लिखना कि आपको कैसे लगा। कुछ अलग ही लगता है। चाहे आप मन मार के एक दिन भी कर लीजिए, अगर आपको मन भी नहीं है फिर भी एक दिन करके देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा। मैं गारंटी देती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वो दिन आपके लिए एक अलग से ही रहेगा, एक ख़ास दिन हो जाएगा, देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए थोड़ी सी जल से हम चारों तरफ से वार लेंगे। कोई कोई दीप प्रज्वलित करने के बाद वार लेते हैं, कोई कोई दीप प्रज्वलित से पहले। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा।
इसके बाद थोड़ी सी आबीर गुलाल लगा देंगे दीपक को, बहुत बढ़िया तरीके से पूजन करें। साल भर के दीपक है तो हम थोड़ा सा उनका पैम्पर्ड करना चाहिए, दीपक को बहुत अच्छी तरह से पूजन करके फिर हमें स्थापना करनी चाहिए। फिर भगवान श्री विष्णु जी नारायण जी के नाम लेकर, हे भगवान श्री विष्णु जी नारायण जी आप आए, हमारे दीपदान को स्वीकार करें और आपके आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे समस्त परिवार के ऊपर रहे। ऐसे ही एक मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक थिंकिंग लेके भगवान विष्णु जी को आह्वान करते हुए दीपक को प्रज्वलित करें। दोनों हाथ जोड़ करके दीपक को नमस्ते करें कि जब भी अग्निदेवता प्रज्वलित होते हैं तो उनका आह्वान किया जाता है कि हे अग्निदेव आप आइए, पूजा स्वीकार करें, हमारे पूजा में आप उपस्थित रहे और पूजा को संपूर्ण करने में आप हमारी मदद करें। इसके बाद देखिए, इस दीपदान को आप कई जगहों पे कर सकते हैं, जैसे कोई भी सुनसान जगह जहाँ पे धूप लाइट नहीं है, अंधेरा है, चौराहे में कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने भगवान जी के सामने कर सकते हैं, घर के मंदिर, गोपाल जी के सामने, इष्ट देवता के सामने, राधा कृष्ण जी के सामने, लक्ष्मी नारायण जी के सामने, माता रानी के सामने, जो भी आपके इष्ट देवता है उनके सामने इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। सुबह आप तुलसी मैया को भी 5 दिन के लिए इस तरह का 365 का बाती का दीपदान कर सकते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए पूर्णमासी के दिन आप इस दीपदान को पीपल के पेड़ में कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, खुली आकाश के नीचे दीपदान कर सकते हैं। तुलसी मैया को ऐसे दीपदान करने से 365 दिनों का तुलसी मैया का दीपदान का सुफल जो है ना हमें मिलती है, घर में सुख शांति रहती है। ठीक है, तो दीपदान करने का तो कई जगह है, मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया दीपदान आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप किसी गौशाला में कर सकते हैं, किसी नदी किनारे कर सकते हैं, शिवालय में, कोई भी देवालय में, या तो फिर नारायण जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के मंदिर में इस तरह का दीपदान आप कर सकते हैं। तो कोई भी शुभ स्थान, अच्छे स्थानों में दीपदान किया जाता है। और सुबह कर सकते हैं, सूर्यास्त से सुबह कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद। सूर्य भगवान जब तक आसमान में हमारे सामने है, जब तक उनकी लाइट है, तब तक दीपदान नहीं होती है। मैंने यहाँ पे वीडियो में फ़ोटो नहीं आता है, इसीलिए थोड़ा पहले शूट करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अंधेरा होने के बाद, सूर्यास्त के बाद ही दीपदान किया जाता है। ठीक है, सूर्योदय रहते रहते दीपदान का कोई महत्व नहीं रहती है, या तो फिर आप एकदम ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है। दीपदान का अगर अपनी कोई दीपदान ऐसे 5 दिन करनी है आपको, तो आप ज़रूर इसके संकल्प ले लीजिए। पहले दिन ही संकल्प लीजिए आपको कितना संख्या में दीपदान करनी है, कहाँ पे करनी है, कौन से आपके मनोकामनाएं हैं। आप चाहे तो समृद्धि के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, जो आर्थिक दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु जी के सामने कर सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति और संबंध अच्छे अगर आपको चाहिए, कोई शादीशुदा जीवन में कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप शिव परिवार के सामने या शिवालय में दीपदान जरूर करें। अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, पितृदोष दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करें। तो इसी तरह से आप चाहे तो, अगर संभव नहीं है तो आकाश दीपदान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगा है, बिल्कुल कोई भी बातें आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी इस तरह का और भी वीडियोस अपलोड करूंगी, और इससे पहले भी मैंने कई सारे कार्तिक महीने के ऊपर वीडियोस अपलोड करके रखा है। सभी तीज त्यौहार का वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और कार्तिक महीने का सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सभी की इच्छा पूर्ण करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।